इस वक्त बड़ी डिस्कशन ये हो रही है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान की जो टीमें हैं कल वो मैच से पहले हाथ मिलाएंगे। इंशाल्लाह इंडिया जीत जाएगा, बाकी देखते हैं। देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान और इंडिया का एक बड़ा मैच होता है, तगड़ा मैच होता है। आउटसाइड नॉइज इतनी होती है और वो इतना प्रेशर क्रिएट कर देती है, बट एट द एंड ऑफ द डे एज अ प्लेयर हमें कौन से प्लेयर को अगर हम इंडिया के पकड़ लें तो हम जो वो मैच को जीत सकते हैं? इंडिया के शुरू के 4 प्लेयर पकड़ रहे, बाकी सारा मैच हमारे पास है। कौन से 4 प्लेयर? अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और जिसका जवाब है सीधा सीधा 2+2 का, वो ये है कि नहीं मिलेगा। फोकस्ड रहना होता है। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये बाबर आजम के वर्ड्स हैं। राइट बिफोर पाकिस्तान इंडिया गेम बाबर आजम की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल और रिंकू सिंह या कौन से? सूर्य कुमार यादव को भी पकड़ लें और दूसरा क्या नाम है, अभिषेक शर्मा को भी पकड़ लें और उसका क्या ईशान किशन को भी पकड़ लें। और तिलक वर्मा भी वापस आ गया। ये नतीजा है फिर हमारे पास। तो बिल्कुल हम इंडिया के लिए दुआ कर सकते हैं जिस टीम को सपोर्ट करते हैं। डोमेन हमने बायलैटरल बोला, उन्होंने कहा ये भी हमारे डोमेन में नहीं। हमने कहा टेस्ट सीरीज ये भी हमारे डोमेन में नहीं है। हाथ मिलाने तो कहते हैं वो भी हमारे डोमेन में नहीं है, और ना ही किसी ऐसी की। फरवरी को ये वही मैच है जो पहले बाइकआउट हो गया था, लेकिन फिर अब वो मैच बाइकआउट से बच गया है। लोगों की जेबें भी बच गई हैं, छोटे क्रिकेट बोर्ड्स के खर्चे भी। बताए ना मुझे, ताकत इनसे लेते हैं आप कोई आज जादूगर हैं कि उनकी आधी ताकत अपने अंदर खींच लेंगे। क्या अभिषेक शर्मा की ताकत क्या सरदार फरहान में आ जाएगी? तिलक वर्मा भी आ गए, उसको भी पकड़ लें और दूसरा क्या नाम है, हार्दिक पांड्या को भी पकड़ लें। बाकी सब भी आते हैं तो जाते हैं। बस ये जो 4 प्लेयर पकड़ लें तो हम इंडिया से मैच जीत सकते हैं, बहुत आसानी से जीत सकते हैं। ये जो 4 प्लेयर है ना, यही तो पकड़े नहीं जाते। पकड़ेगा कौन पकड़ेगा? हमारे प्लेयर, हमारी जिस तरह की बॉलिंग लाइन है वो बहुत ज्यादा जो है ना, वो आने वाली टीमों के लिए, ये इंडिया नीदरलैंड के लिए भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। सूर्या बचा गया, सिंगल हैंडेडली वो मैच बचा गया। 80-85 रन वो कर गया, अंदर खड़ा होके 15 ओवर खेल गया। ओ भाई 15 ओवर खेल। ये आदमी है, आप किधर ये एनालिसिस करना शुरू हो गया कि किसको किधर खेलना चाहिए। बंदे को अपनी फील्ड पता होनी चाहिए। मैं दांतों का डॉक्टर हूँ। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय काफ़ी चर्चा हो रही है कि कल जब मैच होगा तो भारत पाकिस्तान से हाथ मिलाएगा या नहीं मिलाएगा। पाकिस्तानी मीडिया वहीं जाके अटक गई, जहाँ ये पहले थे कि वे हाथ नहीं मिलाया जा रहा है, हाथ नहीं मिलाया जा रहा है। अब इनसे कौन समझा कि यार इनसे हाथ मिला के फ़ायदा क्या है। भारत की कुछ रीज़न थे, भारतीय टीम के कहीं ना कहीं विरोध दर्ज करना था, जिस तरह के पहलगांव अटैक के बाद जो कंडीशन बनी थी, और उसके लिए भारतीय टीम ने जो पहले एशिया कप हुआ था उसमें हाथ नहीं मिलाया था। अभी इतने महीने हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी अभी भी वहीं अटके हैं और इनका आज भी यही मानना है, इनका यही सोचना है कि भाई भारत हाथ मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा। आप क्या सोचते हैं, भारतीय टीम को हाथ मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस वक्त बड़ी डिस्कशन ये हो रही है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान की जो टीमें हैं कल वो मैच से पहले हाथ मिलाएंगे। ये है सवाल, जिसके सवाल का जवाब सारे जानना चाहते हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान का जो हैंडशेक है यही अब मुश्किल होता जा रहा है। मैं तो इसको देख रहा हूँ। आप कैसे देखते हैं इस हैंडशेक को, या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये क्या होने वाला है? थैंक यू चुमदा फॉर हैविंग मी। देखिए जी, बात अच्छी आपने की, सवाल भी अच्छा किया। क्या कल इंडियन टीम पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाएगी? जिसका जवाब है सीधा सीधा 2+2 का, वो ये है कि नहीं मिलाएगी। जी मतलब पाकिस्तान का जो मौकफ था जब पाकिस्तान कह रहे थे कि हमने मैच नहीं खेलना है, तब एक चीज ये भी सामने आई थी, ऐसी सामने पाकिस्तान ने रखी कि इंडिया को चाहिए, इंडिया शुड डू हैंडशेक विद पाकिस्तान। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ये आत्मा कर रहे हैं इंडिया वाले। हमने ये भी चीजें भी रखी सामने। आईसीसी ने कहा दिस इज नॉट इन आवर डोमेन। हमने बायलैटरल बोला, उन्होंने कहा ये भी हमारे डोमेन में नहीं। हमने कहा टेस्ट सीरीज ये भी हमारे डोमेन में नहीं है। हाथ मिलाने तो कहते हैं वो भी हमारे डोमेन में नहीं है, और ना ही किसी आईसीसी के कानून में लिखा है कि भाईजान हाथ मिलाना कंपलसरी है, आप ना मिलाएं। और मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही, मतलब पाकिस्तानी लोगों को क्या उलझन है और क्या आप चाहते हैं उनके साथ फर्क। अगर आगा जी सूर्य कुमार साथ में लाएंगे तो क्या सूर्य की आधी ताकत आगा जी में चल जाएगी? बताए ना मुझे, ताकत इनसे लेते हैं आप कोई आज जादूगर हैं कि उनकी आधी ताकत अपने अंदर खींच लेंगे। क्या अभिषेक शर्मा की ताकत क्या सरदार फरहान में आ जाएगी? तिलक वर्मा की क्या सैम अयूब में आ जाएगी? सूर्य कुमार यादव की आगा में आ जाएगी? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ईशान किशन में आएगी? नहीं आती। ना ही हाथ मिलाने से आपको बड़ी, आपको तो वैसे बड़ा खुश होते हैं आप हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि आप समझते हैं उनके हाथ बड़े अच्छे हैं या वो इंडियन है इसलिए हमने हाथ मिलाने नहीं मिलाने। छोड़ दो भाईजान, आपसे वो हाथ नहीं मिलाना चाहते।
वो आपको इस काबिल नहीं समझते आपसे हाथ मिलाया जाए। यार हम भी नहीं खिलाना चाहते यार, ये बात नहीं है। हम तो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए करते हैं, हम तो सिर्फ क्रिकेट की बेहतरी के लिए करते हैं। हम तो आप सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए करते, आप तरले करते हैं, आप नहीं नहीं तरले नहीं करते हैं। नहीं छोड़ दें नहीं आप ये सर, बातें स्पोर्ट्स के लिए। बात नहीं है आपने मीर स्पोर्ट्स साहब। की आपने धज्जियां उड़ाई हुई हैं मीर साहब आजकल। ऐसी बात नहीं है, आप जो है ना वो इस तरह ना करें। मैं तो यकीन करके माने, ये दुनिया के अंदर सारे, ये तो जितने भी लोग तमीजदार होते हैं, ठीक है, वो सारे ये करते हैं, वो सारे इस चीज ये को तमीजदारी है मतलब ये तमीजदारी। मैटर मैं कहता हूँ ठीक है, इंडिया ने गलत किया, हाथ मिला रहे नहीं आता है। देखें, उड़ा दी सियासी और अपनी आप जगह पिछले पे, इल्जाम बन रहे हैं। देखिए ना, मतलब बातें मैं दोनों करता हूँ। इंडिया ने गलत किया, मान लिया मैंने। पाकिस्तानी हाँ जहाज जो उड़ा रहे हैं, ये क्या था? हारिस राउफ जो जहाज बन रहा है, आगे पीछे जा रहा है, फिर इंडिया ने उसे रॉकेट लगा के उड़ा भी दिया एक दफा, 4 ओवर में 50 स्कोर दे दिया, जहाज बन रहा था। वो क्या था? क्या तब आपको याद नहीं है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ थी? जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खत्म हो चुकी थी, हो तब जाती है सवाल उठाया जहाज बनना। और ब्रदर। हमारे इस तरह डिफेंस मिनिस्टर ने बोला उस दिन, हाजा साहब ने, कि मैच को छोड़ो, जहाज बनते रहो। हारिस राउफ ने बड़ा शाबाशी दी इसके ऊपर। आप इसके ऊपर क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, मैं वो उसके ऊपर क्या बोलना है या क्या होना है, मैं तो समझता ये हूं कि ये क्रिकेट है। क्रिकेट में आप इस तरह की चीजें करते हैं तो मतलब दैट डज नॉट गिव अ सेंस, कोई ऐसी सेंस तो नहीं वो आती कि यार हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे यही है कि नफरत ज्यादा फैलेगी। देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान और इंडिया का एक बड़ा मैच होता है, तगड़ा मैच होता है। आउटसाइड नॉइज इतनी होती है और वो इतना प्रेशर क्रिएट कर देती है, बट एट द एंड ऑफ द डे एज अ प्लेयर हमें फोकस्ड रहना होता है। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये बाबर आजम के वर्ड्स हैं। राइट बिफोर पाकिस्तान इंडिया गेम बाबर आजम की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। वो उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है आईसीसी को और वो डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स शेयर कर रहे हैं। तो उसमें बाबर आजम ने ये सारी बातें की हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच कोलंबो में खेला जाएगा 15 फरवरी को। ये वही मैच है जो पहले बाइकआउट हो गया था, लेकिन फिर अब वो मैच बाइकआउट से बच गया है। लोगों की जेबें भी बच गई हैं, छोटे क्रिकेट बोर्ड्स के खर्चे भी बच गए हैं, ठीक है। तो अब इस मैच में बाबर आजम, अच्छा मज़ेदार बात है, बाबर आजम की तो जगह को लेकर बातें हो रही हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि बाबर आजम ने यूएसए के अगेंस्ट एक अच्छी इनिंग खेली थी, स्टिल सम ऑफ द पीपल वांट, जिनमें से एक तो वो हैं भाई हमारे कि जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप नंबरों के आदमी हैं, आप किधर ये एनालिसिस करना शुरू हो गया कि किसको किधर खेलना चाहिए। बंदे को अपनी फील्ड पता होनी चाहिए। मैं दांतों का डॉक्टर हूँ ना अगर, तो मैं किसी का पेट नहीं खोल सकता, और अगर मैं खोलता हूँ तो मुझे 76 पढ़ने चाहिए। इसी तरीके से आप नंबर्स के आदमी हैं। स्टैटिशियन का और काम होता है, बाकियों का कोई और काम। आप हारिस रऊफ को डिफेंड कर रहे होते हैं। हैव यू एवर आस्क्ड कि हारिस रऊफ ने इतने सालों में क्या नया सीखा है? ठीक है, वो लोकी फर्गुसन से पूछा एक कोई इंटरव्यू में उन्होंने, यार आप नकल बॉल नहीं अब करते? उसने कहा भाईजान इसी मैच में 2 से 3 दफ़ा की है, आप नहीं पिक कर सके। ये मेरी डिसेप्शन है जिसमें मैं कामयाब हो गया हूँ। सिंपल। कमिंग बैक टू बाबर आजम के लिए बड़ा मैच है। बाबर आजम की इंडिया के अगेंस्ट कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेज नहीं है। बॉबी भाई ने ना इंडिया के अगेंस्ट 5 इनिंग्स में 105 रन किए हैं। 26 की बैटिंग एवरेज है, 128 का स्ट्राइक रेट है। इन 105 में से ऑलमोस्ट 70 रन उनकी एक इनिंग में आए हैं। तो बाकी 4 इनिंग्स में आप देख लें फिर बाबर आजम ने क्या किया है। बाबर आजम के 68 नॉट आउट, दैट फेमस 10 वो जिसे कहते हैं विकेट्स विन आईसीसी वर्ल्ड T20 2021 उसमें। उसके बाद फिर बाबर आजम ने 3 मैचेस T20 इंटरनेशनल्स के 2022 में इंडिया के अगेंस्ट खेले। एक में 10 किए, एक में 14, एक में गोल्डन डक, और उसके बाद 2024 के वर्ल्ड T20 में इंडिया के अगेंस्ट खेला, सिर्फ 13 रन कर सके 10 गेंदों के ऊपर। इंडिया वालों को सम ऑफ दी अदर पहले मैच के बाद मेरा ख्याल है समझ आ गई थी बाबर आजम को कैसे टैकल करना है। अगर आप देखें हार्दिक पांड्या, बुमराह, स्पेशली ये 2, ये बाबर आजम को अंदर लेकर आते हैं और रेगुलर अंदर लेकर आते हैं, और वो बाबर आजम